कब से करना है 16 सोमवार का व्रत ताकि शिव जी हो जाएं खुश और मिल जाए अच्छा वर। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करती हैं या फिर मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं तो 16 सोमवार व्रत आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। जहां कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं, वहीं वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की समृद्धि हेतु ये व्रत रखती हैं। 16 सोमवार व्रत की विशेषता ही यह है कि इसकी शुरुआत सावन जैसे पवित्र महीनों में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे विशेष रहता है। इस व्रत में भक्त लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। मान्यता है कि इससे न सिर्फ पारिवारिक सुख शांति बढ़ती है, बल्कि जीवन की कई बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अब 16 सोमवार व्रत का संकल्प कब करें, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 सोमवार व्रत की शुरुआत के लिए श्रावण मास सबसे शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी होता है। साल 2025 में श्रावण 11 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 9 अगस्त तक रहने वाला है। इस दौरान पहला सावन 14 जुलाई को पड़ रहा है। यह दिन 16 सोमवार व्रत की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन से व्रत का संकल्प लेकर लगातार 16 सोमवार तक शिव जी का व्रत रखा जाए तो बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि इस व्रत से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और व्रती की हर सच्ची मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अब 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, ध्यान से सुन लीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। स्त्रियां हल्के या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं और पुरुष पारंपरिक धोती ये सब पहन सकते हैं। पूजा स्थान को स्वच्छ करना है और गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है, इससे पवित्रता बनी रहती है। शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प आपको जरूर चढ़ाने हैं। भस्म यानी कि विभूति, गाय का दूध, शहद, फल और मिठाई भोलेनाथ को जरूर अर्पित करनी है। शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। चाहे तो रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के 108 नामों का स्मरण करें और शिव चालीसा का भी पाठ करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और मनोकामना पूर्ण होने, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, परिवार की शांति एवं समृद्धि की भी प्रार्थना करें। व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक रखें तथा संकल्प ले सकें कि अगले 16 सोमवार तक इसी विधि से आप पूजा करें। पूरे दिन सात्विक आहार लें, यदि संभव हो तो फलाहार करें। शाम को भी शिव जी का स्मरण करें और अगले सोमवार को भी यही क्रम आपको दोहराना है। श्रावण मास से ही क्यों करनी चाहिए 16 सोमवार व्रत की शुरुआत, ध्यान से सुन लीजिए। श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा, व्रत, दान या ध्यान करते हैं, उसे उसका कई गुना फल जरूर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति श्रावण मास में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करता है तो उसे न केवल सांसारिक सुख और समृद्धि मिलती है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मन की शांति भी प्राप्त होती है। यह व्रत पुराने कर्मों के दोषों को शांत करता है और भगवान शिव भक्त की हर सच्ची इच्छा पूरी करता है। यदि यह व्रत पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो निश्चित ही इसका फल मिलता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि श्रावण के पहले सोमवार अगर आप व्रत शुरू नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है।
देखिए, श्रावण मास बहुत ही शुभ होता है और 16 सोमवार का व्रत अगर आप पहले सोमवार से नहीं कर पाए तो आप दूसरे सोमवार से शुरू कर सकते हैं। कभी भी आप श्रावण में 16 सोमवार का व्रत शुरू कर लें, क्योंकि अगर आप श्रद्धा से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे, ना कि समय और दिनांक से। इसलिए पूरी श्रद्धा से सावन के व्रत करें, सावन में भोलेनाथ को खुश करें। और अगर 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो अच्छा दिन, जिस दिन आप सही हो, अच्छे हो, उस दिन से शुरुआत कर लें। अगर आप भी सावन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके हर प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें